उनसे जो है मुलाकात करने का समय आ चुका है। लेकिन उसके पहले हम उनको बुलाने के पहले हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग जो है कि पूजा में विश्वास रखते हैं, भगवान को पूजा करते हैं? सभी लोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए चाहते हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा हो, अपने जो है कि जो हमारा जो सपना हो उसमें कहीं-कहीं भगवान का भी 1% सपोर्ट रहता है। तो अपना उस लाइफ को तो बेहतर बनाने के लिए जिनको हम कभी नहीं देखे हम उनका पूजा करते हैं। लेकिन अपने इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, क्या हमारे इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमको कहीं मेंटर का ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि बिना मेंटर का इस बिज़नेस में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आज हम आपको जो है कि एक ऐसे लेडी से मिलवाने वाले हैं, जिनका हमको बुलाने का अधिकार नहीं है, आज वो बुलाएँगे मंजू जी। तो आज वो उनको जो है इनवाइट करेंगे। तो बैक टू मंजू जी। आज इतना वो बहुत बड़ा लीडर है, इतना वो बिजी रहती है, वो कैसे हम लोग को इतना बिजी रहने के बाद भी वो कैसे हम लोग टाइम निकाली है, ये कि ताकि हम लोग का भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सके। तो वो कोई नहीं शशि जी है, और उनको हम लोग सुनने जाते तो कम से कम हम लोग को 300 रुपया पे करना पड़ता। आज हम लोग को बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो सिखाने के लिए अपना टाइम कैसे निकाल करके आज हम लोग को इस बिजनेस के बारे में, थोड़ा-सा पावर के बारे में हम लोग को बताएँगी, ताकि हम लोग अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकें। शशि जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। डिजिटल शशि जी। थैंक यू शिव भैया, मंजू दी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शशि गौंड, नए लोगों के लिए, और बाय प्रोफेशन एक्स ट्रैवल एजेंट। चलिए, आज बहुत अच्छा टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, पावर्स। तो पावर्स क्या होता है? जैसा कि शिव भैया ने कहा कि जब हम लोग पूजा पे विश्वास रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो हमें एक पावर मिलता है, और वही पावर हम अपने टीम को देते हैं या अपने फैमिली में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो पावर्स, यहाँ पर भी हमारे बिजनेस में 3 पावर्स आती है। तो 3 पावर्स क्या करता है? आपको एक शक्ति देता है, ताकि आप देखिए, हम सभी को पता है कि हम एक, हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क बिजनेस है, मतलब हम इस बिजनेस में लोगों को लेके चलते हैं, और लोगों को लेके चलना मतलब इट्स नॉट ये छोटा मोटा कोई चीज है। आप अगर एक नंबर ऑफ यूज लोगों को लेके चलते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो हमारे बिजनेस में भी 3 पावर्स है। सबसे पहला जो हमारे पास पावर्स है वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में हम क्या करते हैं? देखिए, हम सभी आज चारों तरफ नेगेटिविटी है, हम सभी नेगेटिविटी से, मतलब बाहर आप निकलो तो आपको नेगेटिविटी मिलेगा, घर में नेगेटिविटी मिलेगा, मतलब चारों तरफ नेगेटिविटी है। लेकिन थैंक गॉड कि हम इस बिजनेस में हैं जहाँ हमेशा हम लोगों और सभी को यही सिखाया जाता है कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में अगर नेगेटिव, मतलब क्या, हम क्या बोलते हैं कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव से तो हमें कुछ मिलता है नहीं। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम ऑलवेज पॉजिटिव सोचें, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है हमें वहां से, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। पहले था नहीं, बिल्कुल नहीं, कि हम लोगों को लगता था कि हर चीज, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं हमने डायमंड जाना है, लेकिन पहले हम लोगों को लोग यही सिखाते थे, अच्छा अच्छा मत बोलो नहीं तो बुरा होता है। लेकिन थैंक गॉड इस सिस्टम में आके हमें समझ में आया कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती हमेशा वो 24 आवर्स तथास्तु करने के लिए हमारे लिए खड़ी रहती है। तो नेगेटिव बोलेंगे तो तथास्तु अगर कर दिए तो हमारी लाइफ में नेगेटिव ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव स्पीक करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या जो सोचना है, विजुअलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज। विजुअलाइज, मुझे जो चाहिए लाइफ में उसको हमेशा विजुअलाइज करना चाहिए, हाँ हमें वो चीज मिल गया। वर्बलाइज, जो चीज आपको चाहिए ऑलवेज आप उससे टॉकिंग करिए, बात करिए कि वो चीज आपको चाहिए। वाइटलाइज, तभी वो रियल में जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम है, वो आपको रियल में मिलता है। वाइटलाइज रियल में आता है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, ऑलवेज पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि लाइफ है। और ये बिजनेस में भी अप्स डाउन आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा स्ट्रेट सक्सेस ही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि बिजनेस हो या लाइफ, अगर लाइफ में भी अगर हमारी लाइफ स्ट्रेट चलती है, इट मीन्स कि हम ऊपर चले जाते हैं, कुछ नहीं बचता। तो बिजनेस में भी है, बिजनेस भी अप्स डाउन होता है, लेकिन एज अ बिजनेस वुमेन, एज अ बिजनेसमैन, हमें कभी अप्स डाउन नहीं होना चाहिए बाई थॉट।
तो ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम इस बिजनेस में रहते हैं, तो हमें पता है कि पॉजिटिव बुक्स, जो मेंटल एटीट्यूड की बुक होती है, वो हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आता है, हम सोचते पॉजिटिव है और हम लोगों को भी पॉजिटिव करके रख सकते हैं। तो यहाँ हमेशा हमको इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन में हम लोग नेगेटिव बोलने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं आप फ्रस्ट्रेशन में भी नेगेटिव मत बोलो। हम लोग बहुत सारे बुक्स में पढ़ते हैं कि नेगेटिव सोच के या नेगेटिव, उससे तो कुछ होता नहीं है, उल्टा हमारा डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो हमेशा पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती रहेगी। दूसरा, पावर ऑफ यूनिटी। दिस इज द बेस्ट चीज जो पावर का है, यूनिटी। क्योंकि देखिए, हम इस बिजनेस में लोगों को लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। हम लोगों को लाके अपने बिजनेस में एक रिलेशनशिप में बांध देते हैं, एक लव केयर अफेक्शन देते हैं और लेते हैं, तब जाके एक रिलेशनशिप से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है। और आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तभी क्रिएट कर सकते हो, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, अगर आप यूनाइटेड रहते हो। और किसी भी क्षेत्र में ले लो, आप अपने बिजनेस में हो, आप अपने जॉब में हो, आप अपनी फैमिली में हो, आप अपने किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप यूनाइटेड रहते हो तभी आप बहुत दूर तक ग्रो करते हो। और अगर यूनिटी नहीं रहती है तो आप हम सभी जानते हैं कि वो हम दूर तक नहीं जा सकते। और यूनिटी कहाँ से? ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा करने के लिए हमको सिर्फ बाहरी यूनिटी करना चाहिए। हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ यूनिटी होना चाहिए। बाहर में आपके बिजनेस ग्राउंड में जो लोग हैं उनके साथ आपकी यूनिटी होना चाहिए। तो आफ्टर ऑल सब जगह अगर आप यूनिटी रखते हैं, देखिए टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जहाँ पर हो सकता है कि आपके दिमाग से उनका मैच ना होता, तो एक टीम लीडर को क्या करना चाहिए? टीम लीडर को सबको समझ के, सबके दिमाग को समझ के, हर तरह के इंसान को अगर यहाँ पे रमाना है तो आपको उनकी तरह थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो ये टीम लीडर का काम होता है। अगर आप लीडर बनते हो तभी इस बिजनेस में आगे ग्रो करते हो। बहुत ऐसी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा इंडियन टीम में ही देखिए, क्रिकेट टीम में हम बोलते हैं हमारी टीम इंडिया जीत गई। तो इंडिया में कोई अकेला बंदा, कोई अकेला सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, व्हाटएवर, विराट, अकेले नहीं टीम को जिता सकते, तो सबका सहयोग लगता है, पूरा टीम मिलकर हम खेलते हैं, तब जाकर वहां पे ग्रो, मतलब वहां पे हम जीतते हैं। और ये चीज हर जगह लागू होता है कि अगर आप पूरा टीम मिलकर जीतते हैं तो हमें एक जीत का श्रेय जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम जीतते हैं ना, तो जीतने का श्रेय सबसे ज्यादा किसी को जाता है, वो टीम लीडर। अगर कैप्टन को जाता है, जो भी कैप्टन होगा टीम का, तो अल्टीमेटली लीडर हमेशा ही गेन करते हैं। अगर उनका टीम जीतते हैं तो आफ्टर ऑल आपका ही नाम होता है। और बहुत सारी चीज होता है कि जैसे हम लोग अपने अपलाइन से भी सीखे हैं कि अगर टीम में कुछ बुरा हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए शायद अब आपके वजह से हो रहा है। और टीम में अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब सबके वजह से हो रहा है, तो एज अ टीम लीडर हम लोगों को, सबको ये चीजों को सोचना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को, ताकि हम बिजनेस को, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और लोगों को लेके चलने का बिजनेस है, तो हमें समझना पड़ेगा कि लोगों के साथ कैसे रहे, लोगों को कैसे रखे, और तभी एक आप बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। देन थर्ड, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप 3% से लेकर आपको वॉट एवर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, बियॉन्ड कहीं भी जाना है, आपको मेंटरशिप लगता ही। अब बिना मेंटरशिप के आप कहीं नहीं जा सकते हो। आज देखिए, आज महाभारत भी हुआ तो हम सभी को पता है कि पांडव लोग श्री कृष्ण जी के सबमिशन में थे, इसलिए वो विजयी हुए। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनके मेंटरशिप में रहना है, उनके सबमिशन में रहना है। क्योंकि देखिए, आपके अपलाइन हो सकता है आपसे एक दिन पहले भी ज्वाइन किया हो, लेकिन एक दिन पहले का एक्सपीरियंस उसके पास है। तो हमें क्या करना, अपलाइन को अपलाइन की तरह ट्रीट करना चाहिए उनके सबमिशन में। हाँ, इस चीज को हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है तो अपने कोई भी एक्टिव ग्रोइंग वर्किंग अपलाइन को हमेशा फॉलो करना है, उनके मेंटरशिप में रहना है, तब जाके उनके सबमिशन में रहना है, तब जाके हम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और आपके जो सपने हैं, अमरल जाना है, डायमंड जाना है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कुछ भी जाना है, आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। बोलते बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे जो अपलाइन है, और हम लोग बहुत थैंक्स करते हैं गॉड को कि हमारे पास सुमित एंड तानिया बहादुर जैसे एक बहुत बड़े, हमारे बोलते हैं कि महान गुरु के नाम से वो प्रसिद्ध है। थैंक गॉड, वो हमारे एलओएस के मेंटर है, हमें मेंटरशिप देते हैं, हम लोग बहुत कुछ उनसे सीखते हैं।
इसके लिए हम हमेशा गॉड से ब्लेस्ड है हम लोग की, हमारी टीम के, हमारे एलओएस में ऐसे एक कपल का मेंटरशिप है जो पता नहीं हजारों करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर देगा। थैंक गॉड ये हमारी भी एलओएस में उनका दखल है। तो आज हम लोग भी जहाँ भी गए, एमरल्ड गए, व्हाटएवर किसी भी पोजीशन पे गए, हम भी अपने अपलाइन के मतलब अपने अपलाइन पे ब्लाइंड फेथ करते थे, बोल लीजिए, क्योंकि हमें पता है वो बंदा आगे ग्रो किया है तो मुझे भी, मैं उनके साथ रहूंगी या उनके मेंटरशिप में रहूंगी तो मैं वहां तक तो जा सकती हूँ। तो वैसे आपके कोई भी अपलाइन होंगे 6, 9, 12, 15, क्योंकि आप डायरेक्ट तो एकदम ऊपर वाले अपलाइन के साथ टचअप में नहीं रह सकते, लेकिन जो भी आपके कोई ना कोई ऊपर वाले जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके सबमिशन में रहिए आप, और उनके सबमिशन में रहिए आप। डेफिनेटली वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं उसको फॉलो करिए। ये बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, डुप्लीकेट करने का बोलता ना, आप अगर नकल करते हो ना उस बिजनेस में, अपने अपलाइन को फॉलो करते हो, नकल करो दुनिया बता। अगर आप पढ़ाई अपने एजुकेशन क्षेत्र में अगर आप नकल करते हो तो वहां आपको पनिशमेंट मिलता है, और अगर यहाँ पे आप नकल करते हो तो यहाँ पे नकल करके आप अपने मनचाहे जगह पे जाते हो तो यहाँ पे लोग आपको शाबाशी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक अपने मेंटर को फॉलो करके, गुरु से, वो बोलते हैं ना, सीख के आप ऊपर जाते हो। तो ये सबमिशन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 चीज हमें अपनी लाइफ में, अगर हमें अपने बिजनेस को बहुत बड़ा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है या क्रिएट करना है बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया में, तो इस 3 चीज को, 3 पावर्स को आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने टीम में, आपको अपनी फैमिली में इसको डालना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हमें लगता है ठीक है, पॉजिटिव तो बोलते हैं, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आता है तो खुद सोचते हैं। वहाँ हमारे साथ भी ऐसा होता था कि बहुत सारी नेगेटिविटी, इतना मेहनत कर रहे हैं क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फिर अपने अपलाइन की बातों को सुनते थे, बुक पढ़ते थे, सीडी डायमंड की सीडी को सुनते थे, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। तो बिलीव हुआ कि नहीं, चलो उनके साथ ऐसा हुआ इसका मतलब मेरे साथ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें भी होगी, और डेफिनेटली हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। यूनिटी, ऑब्वियसली जहाँ यूनिटी होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और वहीं बिजनेस ग्रो करता है। तो यूनिटी में भी बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को, सबको कंबाइन करके अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, सबको मिलकर आगे हम लोगों को ग्रो करना है। और सबमिशन रहना है। देखिए गॉड के ऊपर भी सबमिशन रहना है, अपने फैमिली के ऊपर भी सबमिशन रहना है, अपने बिजनेस के ऊपर भी सबमिशन रहना है, और अपने अपलाइन के ऊपर भी 100% सबमिट रहना है। क्योंकि सबमिशन जब बोलते हैं ना, ईगो और अंडा, बहुत सारी चीजों में आप देखोगे कि ईगो लगता है कभी कभी, अरे मेरा अपलाइन तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम कैसे उसके सबमिशन में आए, हम तो डॉक्टर चार्टर्ड इंजीनियर है। ऐसा होता है। देखिए हमारे टीम में भी बहुत सारे डॉक्टर, चार्टर इंजीनियर, हाई फाई प्रोफाइल के लोग हैं, लेकिन आज वो हमसे सीखते हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर इस बिजनेस में हमें ग्रो करना है तो हमें शशि जी, विशाल जी से सीखना पड़ेगा। तो उनके पास जो बोलते हैं ना ईगो बोल के जो एक रहता है, तो वो ईगो बहुत जन का ऐसा, हमारे पास भी ऐसा था। हमें भी लगता था कि हमारे खुद की, मैं अपने कंपनी की मालकिन हूँ, मेरा खुद का 10 स्टाफ है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ईगो लगता था कि हम इनसे कैसे, हमारे अपलाइन से कैसे सुने, वो मेरे से पढ़े भी कम है हर चीज में। लेकिन जब समझ में आया कि सबमिशन का क्या वैल्यू है, आपको इस बिजनेस में सबमिशन क्यों जरूरी है, तो उस दिन से बोलते ना, ईगो और अंडा एक टूटने के बाद ही काम आता है। एक जब आप तोड़ोगे तभी उसका ऑमलेट बना पाओगे, और ईगो अहंकार तोड़ेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी अपने ईगो को एक जगह पे रख के ही हम लोगों को बिजनेस पे सबको लेके आगे बढ़ना है, अपने अपलाइन डाउनलाइन सबको लेके सबकी सुनना है, और सबके साथ कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, लव बढ़ा के रखना है। और थैंक गॉड मेरे ऐसे एब्सेंस में भी आप लोग इतना अच्छा बिजनेस को सजा के रखे हो, और सचमुच मैं बहुत कभी कभी मिस करती हूँ, क्योंकि उस तरह से अभी मैं थोड़ा सा नहीं दे पा रही हूँ टाइम, लेकिन मेरा हॉल हार्टेड भाई, मतलब क्या बोले, एमबे, मैं पूरी एमबे में हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे जब भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि मैं एमबे के बारे में सोचती नहीं करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं अपना बिजनेस के बारे में ही सोचती हूँ, करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी डेस्टिनी भी वही है, हमें भी डायमंड जाना है बहुत फास्ट। तो हम सब मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, टीम में इतना अच्छा मोमेंटम आ गया है, सारे लोग इतना अच्छा फोर बेसिक कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेके बता रहे हैं, मतलब ऑसम, जितना भी बोलूं कम है। और अनसुया मैम का ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग था, और रमेश तो ऑसम, कि मतलब ये छोटे से, मतलब उसको छोटा ही बोलेंगे, एक स्टूडेंट है, लेकिन उसका लीडरशिप इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को, वो सारे पावर को यूज करता अपनी लाइफ में। तो जितने भी लीडर्स हैं और वो सारे लोगों ने बहुत अच्छा अपना टॉपिक कवर किया है, और आगे हम लोग वैसे ही मिलके अपने बिजनेस को
ग्रो करेंगे मिलके यूनिटी के साथ। आई होप कि 3 पावर्स को मैं कवर कर पाई हूँ, जो भी हो, और ऐसे ही आपको भी करना है और हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा एमवे में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, डायमंड बियॉन्ड जाना है और एक संग वर्ल्ड टूर करना है। थैंक यू ऑल।